डॉट कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके भी घर में इस तरह पुरानी जीन्स की पैंट वेस्ट पड़ी है या सिंपल पैंट वेस्ट पड़ी है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हमने नीचे किनारे वाले पार्ट में निशान लगाते हुए नीचे से कट कर दी है और इसे हमने 10.5 इंच की लेंथ पर कट कर दी। बीच वाला पार्ट हमारे काम का है तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे दोनों साइड से कट कर देते हैं बराबर से। लीजिए, ये एक क्लीन मेजरमेंट में हमें तैयार हो जाता है। अब जीन्स में बचे हुए कपड़े पर वापस चलते हैं और यहाँ पर हमने एक निशान लगाते हुए कट कर दिया है। कट करने के बाद इस कपड़े को भी हमने चारों तरफ से फिनिशिंग देते हुए कट कर लिया है और कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। चलिए इसका मेजरमेंट आपको बता देते हैं। इस कपड़े से मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप निकाल ली है 1.25 इंच की लगभग। अब इसका मेजरमेंट आपको मैं बता देती हूँ। इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में ये 14.5 इंच है और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 7.5 इंच की चौड़ाई है। एक ग्रीन कलर का सैटिन का रिबन लिया है और उसे ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह स्टिच कर दिया है। तो ये देखिए, मैंने सिलाई मशीन से स्टिच कर दिया है। अब हम इस कपड़े को बताते हैं क्या करना है। हमने सबसे पहले जो मेजरमेंट लिया हुआ कपड़ा लिया था उसके ऊपर इसे रखना है और इसे दोनों साइड से सिलाई दे देनी है। दोबारा समझाते हुए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसे यहाँ से स्टिच कीजिए और दूसरी साइड भी आपको स्टिच कर लेनी है और इसके बाद हमें आधा इंच के लगभग दूरी पर स्टिच करनी है। कुछ इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे और इसके बाद हमें इस कपड़े को बीच में रखना है और बीच में से सिलाई मशीन से स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने निशान भी लगा दिए हैं और दोनों निशानों को पकड़ते हुए बराबर रखते हुए स्टिच करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का सैटिन का रिबन लिया है और इसको ऊपर रखते हुए सिलाई स्टिच करने के बाद आउटपुट कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, हमारा पॉकेट साइज में कुछ बन चुका है। ये हमारी साइड की सिलाई है, दूसरी साइड भी आप लोग देख सकते हैं और ये दूसरी साइड की है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो जाती है। फिर से स्टिचिंग देने के लिए हमें नीचे की साइड से इसे मोड़ना होगा और दूसरी साइड भी हमें सेम इसी प्रोसेस से मोड़ना होगा। तो इस तरह हमें मोड़ कर फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर ली है पिन से और इसके बाद मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही होगी। स्टार्टिंग में मेजरमेंट में जो कपड़ा काटा था उसका दूसरा पार्ट मैं अब लेती हूँ और इसके ऊपर मैं इस तरह से रख देती हूँ क्योंकि इक्वल पार्ट था तो ये इक्वल हो चुका है। अब हमें इस तरह 3 तरफ सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है कपड़ा। देखिए, ये मैंने 3 तरफ से स्टिच किया है। ये देखिए, चौथा वाला पार्ट है वो ओपन पार्ट है और मैं इस वाले पार्ट से इसको सीधा कर लेती हूँ। इस तरह सीधा करने के बाद कुछ इंटरफेस इस तरह से आ जाता है। दोनों सिलाई लगने के बाद ये हमारा बैक पार्ट आ जाता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है। तो आइए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। हमें तीनों तरफ से वापस एक स्टिचिंग और देनी है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, दिख रही होगी आपको कैमरे में। मैंने इस पर फिर से स्टिच कर दी है इसे। अब इसके बाद हमने एक चूड़ी ली है, आप ये मेटल की भी ले सकते हैं। इस पर मैंने 1.25 इंच का इसे मैंने कोट कर दी है और सुई धागे की हेल्प से इसे यहाँ से अच्छे से टक कर दिया है। तो ये देखिए, हमारा इस तरह से ये रिंग बनके तैयार हो जाता है। इस रिंग में कुछ और भी काम होने वाला है। चलिए बताती हूँ आपको। एक छोटी सी हमें 1.25 इंच की स्ट्रिप लेनी है, उसे इस तरह फोल्ड सी लेना है और 2 बार उसे स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसका यूज़ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने केक का छोटा सा कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड का टुकड़ा आपको अपनी कपड़े की मेज़रमेंट के हिसाब से लेना होगा और इसको धीरे धीरे अंदर डाल देते हैं। ये एक सपोर्ट का काम करेगा। आप लोग देख सकते हैं, ये अंदर डालने के बाद कुछ इस तरह से इसका आउटपुट होगा। दोनों तरफ में सिलाई लगा देनी है सुई धागे की हेल्प से। तो अच्छे से हमने दोनों तरफ के जॉइंट को पकड़ते हुए टाँका लगा दिया है और इस तरह से इसका आउटपुट होगा जो कि आप लोगों को कैमरे में दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह से इसका आउटपुट हो जाता है। पॉकेट की शेप अच्छे से बन जाती है। तो इसके बाद हमने
इसके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ जो खुला वाला पार्ट है, जो कार्डबोर्ड है, इसके अंदर दोनों पार्ट हमने पकड़ने हैं और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है और सिलाई हाफ ही रखनी है। इसके बाद हमने चूड़ी वाला जो पैटर्न पहले तैयार किया था उसे भी जॉइंट करना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा वो चूड़ी वाला पैटर्न भी जॉइंट हो जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा एक होल्डर बन के तैयार हुआ है। तो आइए इसके बाद हमें बताते हैं आपको, एक सैटन का रिबन फिर से लेना है। एक कॉर्नर पे हमें इस तरह से रखना है और इसे हमने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ पेस्ट करने में। आप चाहे तो सिलाई मशीन से भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर सुई धागे के हेल्प से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चारों तरफ से मैंने अच्छे से इसको ग्लू गन के हेल्प से पेस्ट कर दिया है। और अगर आप इसी पैटर्न को मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको यही पैटर्न 100 रुपये से कम नहीं मिलेगा और आप इस तरह के पैटर्न को अपने घर पर बिना पैसे खर्च किए वेस्ट मटेरियल से तैयार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल आपके घर के लिए चीज़ बनने वाली है। तो दोस्तों चारों तरफ से मैंने इस तरह से इसे पेस्ट कर लिया है और बाकी बचे पार्ट को सीजर से कट कर लिया है। पैटर्न बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखिए आप इसका फाइनल लुक। आप इसमें अपना ज़रूरत का कुछ भी सामान रखकर हैंग कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने मोबाइल को, चार्जर को या कुछ भी चीज़ अपनी ज़रूरत की आप इसमें रख सकते हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ अपने बाथरूम में। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ लास्ट व्यू। तो यहाँ पर मैंने एक शैम्पू की बॉटल ली है जो इसके अंदर डाल दी है, साथ ही ब्रश लिया है और इसे मैं अपने बाथरूम में ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप अपने घर में इस तरह वेस्ट मटेरियल से इस प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं।